इसलिए ओवन अपना चुपचाप रहेगा, सेटिस्फाइड, कूल कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, ओवन की कैलकुलेशन ओके है। लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए डैश दी गई है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए डैश दी गई है, 2 के इक्वल है। ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अब O2 अपना कैलकुलेशन करेगा। स्क्रीन कॉपी हो गया? यस सर। बच्चों कल छुट्टी है, कल आ मत जाना, कल सैटरडे है, छुट्टी है कल। लेकिन याद आ रही है बातें? कहीं ऐसा ना हो कि अपने पढ़ाई लिखाई में इतने मशगूल हो गए तुम कि भूल गए कि कल नेशनल हॉलीडे है। क्या कल छुट्टी है ना, तो भूल गए थे? चले आगे भाई, कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू O2 भी तो करना होगा, करें? ऑनलाइन से आवाज ही नहीं आती है, हो गए हैं सारे। यस यस। बारिश का मजा ले रहे हो क्या तुम लोग? लिखो कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू O2। O2 क्या देखिएगा, तो एक्सेलरेशन कुछ दिखाई देगी। जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछूं कि ये फैन की क्या एक्सेलरेशन है, तो ये तो फैन रेस्ट पे, आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन 0 है। यस और नो? ये जो O2 है, इसको क्या एक्सेलरेशन दिखेगी इसकी? कुछ भी नहीं दिखेगा इसको। इसको इसकी एक्सेलरेशन जो है कुछ भी नहीं दिखेगी, एक्सेलरेशन इसको 0 दिखाई देगा। मेरा तुम्हारे रिस्पेक्ट में या तुम्हारा मेरे रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन है? कुछ नहीं। कोई पेंडुलम हैंग कर रहा होगा, वो तो बाहर वालों को पता चलेगा ना कि हम सब एक्सेलरेट हो रहे हैं। जैसे सच मायने में गॉड हमारे इस अर्थ को इतनी हाई एक्सेलरेशन से घुमा रहा है, हम लोगों को क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। उसी तरीके से ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, ये A1 को पता चलेगा, दूर से दिख रहा है उसको जाता हुआ। O2 को तो रेस्ट पे नजर आए, तो O2 ने एक्सेलरेशन लिख दिया 0। ऑनलाइन के बच्चों को बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन 0 कैसे लिखा उसने? उसको तो वो रेस्ट पे नजर आएगा ना। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो पहला स्टेप तो उसने एक्सेलरेशन 0 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या लिखेगा? वो फोर्सेस दिखाएगा। दिखाओ फोर्स आप। फोर्स के नाम पे क्या क्या होता है? फोर्स के नाम पे होता है वेट, टेंशन, कॉम्प्रेशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। इसने वेट दिखाया, टेंशन दिखाया, कॉम्प्रेशन नहीं लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, खत्म। अब क्या थर्ड स्टेप क्या यूज करेगा वो? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0। है कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है उसको? 0। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0। देयरफॉर टी इज इक्वल टू एम जी is equal to 5 into 10 is equal to 50 Newton. So O2 will come running to us. तो समझ आ रही बात है? O2 हमारे पास आएगा कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, जो क्लास में पढ़ाया गया उससे मैच नहीं कर रहा है। तब हम उसको बताएंगे कि आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है।
बच्चों मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा आपको। O2 को कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया गया है, अब वो रिवाइज कैलकुलेशन करेगा, वो करके हम आपको शो करेंगे और तब उसका आंसर सही आएगा। हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ वो भारी लगता है, तो नीचे वाला वही सूडो फोर्स लगता है हमें। हम जब ट्रेन में खड़े और ट्रेन सडनली एक्सेलरेट करती है तो हम कौन है, हम O2 में, तो हम पे एक फोर्स लगता है ना पीछे की ओर, उसी को सूडो फोर्स कहते हैं। वो सूडो फोर्स लगाना जरूरी होता है। सूडो का मतलब होता है जो रियल नहीं है। रियल कौन होता है, रियल वो फोर्स होते हैं जो पेयर में लगते हैं, और सूडो जो है पेयर में नहीं लगता है। जैसे मेट्रो आगे चल पड़ी, मैं पीछे गिर गया, मुझ पे एक सूडो फोर्स लगा, लेकिन मैंने अपना फोर्स, मैंने तो किसी पे रिएक्शन फोर्स लगाया ही नहीं। मान लो मेट्रो सडनली चल पड़ी, मैं गिर गया, मैं किस पे अपना इरिटेशन उतारूंगा, कैन आई ब्लेम समवन, नो। मान लो मैं खड़ा हूं, किसी ने मुझे चांटा मार दिया, तो वो हुआ एक्शन, तो मुझे दिखा ना कि इसने मारा है, तो आई कैन हिट हिम, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन क्लियर। लेकिन अगर आप मेट्रो सडनली एक्सेलरेट हुई गिर गए, तो किसको ब्लेम करोगे, ड्राइवर को, जाके देखो ड्राइवर है ही नहीं, ड्राइवर इस मेट्रो चल रही है, तो ये पेयर में नहीं लगा, सूडो फोर्स पेयर में नहीं लगती है। ऑनलाइन के बच्चों को सुनाई पड़ रहा है कुछ। जब हम ग्राउंड पे रहते हैं, ओवन बन के काम करते हैं, तो हमारा पुराना जो फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक इक्वेशन था वो चलेगा, लेकिन हम O2 बन के काम करते हैं। O2 कौन होता है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा होता है, तब आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। जो फोर्सेज लगाने हैं ना सेकंड स्टेप में, वेट, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल, उसके साथ साथ सूडो भी लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है, O2 पहले O1 को फोन करके पूछेगा, बताओ मेरे फ्रेम की एक्सेलरेशन क्या है और कौन सी डायरेक्शन में है, बोलेगा उधर ऊपर, तो वो सूडो फोर्स लगाएगा नीचे। ट्रेन किधर चली, राइट, तो मैं गिरा किधर, लेफ्ट, तो जिधर वो फ्रेम एक्सेलरेट होता है उसके ऑपोजिट लगानी पड़ती है सूडो फोर्स। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों ने लिख लिया यहां तक। Yes, sir. अब रिवाइज कैलकुलेशन, क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सही बोला। चलो रिवाइज कैलकुलेशन बाय O2, क्या बोलेगा ये, ये एक्सेलरेशन, पहले तो वो उसको पूछेगा O1 को, क्या है मेरा एक्सेलरेशन, है ना, तो वो बताएगा कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, E डैश, तो ये इस बॉडी पे एक सूडो फोर्स लगाएगा, MA डैश, सूडो। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या दिखाएगा, वो पहला स्टेप होता है एक्सेलरेशन दिखाना, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन दिखाएगा वो स्लो। ठीक है, सूडो फोर्स लगाएगा, बाकी फोर्सेज लगाएगा ये, तो बोला क्या ना, एक सूडो फोर्स भी तुमको लगाना है, बाकी फोर्सेज भी लगाएगा ना, वो यूज करेगा F नॉट इक्वल टू MA, यही करेगा। क्या डिफरेंस आ गया O2 और O1 में, O1 को सूडो फोर्स नहीं पढ़ना होता, O1 सूडो फोर्स नहीं लगाता है, कौन लगाता है, O2।
एक्सेलरेशन दिखाओ, सारे फोर्सेस दिखाओ, उसके साथ साथ स्टूडो भी दिखाओ, और फिर एफ नेट इजिकल टू एम ए यूज करो। ए जीरो आएगा, ए जीरो होता है हमारे केस में। T माइनस एम जी माइनस एम ए डैश इजिकल टू एम इंटू जीरो, T इजिकल टू एम जी प्लस एम ए डैश, एम जी प्लस ए डैश, पाई एन प्लस टू। अब O2 भी चेंज हो गया, उसका भी आंसर मैच हो रहा है। सारी बातों को, सारी जो स्टोरी सुनाई गई आपको, उसको फॉर्मल तरीके से आपको लिखना होगा। ये तो समझने के लिए स्टोरी हो गई, लेकिन स्कूल के एग्जाम या अदर एग्जाम या किसी को समझाने के लिए आप O1 O2 ये सब कैरेक्टर जो है नहीं यूज करके इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इस तरह की सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करोगे, तो वो भी लिखेंगे अभी हम। Sir, in this case, pseudo force and the क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? Sir, in this case, the pseudo force and mg will act in the same direction. नहीं, mg तो अपना नीचे हमेशा एक्ट करता है, बट सूडो फोर्स जो है ना, वो फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये फ्रेम जो है ना ऊपर जा रहा था, फ्रेम किधर जा रहा था? Yes. ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, राइट? तो इसलिए सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो सूडो फोर्स ऊपर लगता। तो अभी मैं O1 O2 दोनों के रूल फॉर्मली लिख के दे रहा हूं आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर जो ये एक्सेलरेशन है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ये 2D में होता तो क्या होता? क्या होता? ये 2 डायमेंशंस में होता, 2D में होता, जैसे प्लेन में। 2D में होता तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन आएगा। ओके सर। लिखूं आगे मोर फॉर्मली?
बच्चों यहाँ पे बताया गया O1 के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये फ्रेम जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो नॉन एक्सेलरेशन दो टाइप से हो सकता है ना, जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सेलरेशन होगा। कार चलाते हैं हम, पैर से फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, या तो एक्सेलरेट करोगे या ब्रेक लगाओगे। और या स्टीयरिंग से फोर्स लगाओगे तो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है। हमने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r, है ना। तो हमें दो ही केस पढ़ने को दिया गया, लीनियर एक्सेलरेशन वाला और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो इंजीनियरिंग के बच्चे करेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो O2 है वो जब फ्रेम में बैठा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में अंदर की सारी बॉडी रेस्ट पे होगी। वो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं जिनको O2 फ्रेम के अंदर की जो बॉडी दिखेगी वो एक्सेलरेटेड बॉडी हो सकती है। हमें वैसे क्वेश्चन नहीं करने, हमेशा O2 को बॉडी की एक्सेलरेशन 0 दिखाई देगी। इसीलिए पहले स्टेप में तो हमेशा A=0 लिखेगा। उसके बाद वो बाकी फोर्सेस के साथ सुडो फोर्स लगाएगा और फिर Fnet=ma, Fnet=ma में हमेशा Fnet 0 आएगा। इसीलिए आपको सिंप्लीफाइड रूल लिख के दे दिया गया। ऑनलाइन के बच्चों को सुनाई पड़ रहा है कुछ? अगर आप O1 बन के काम करोगे, इनर्शियल फ्रेम से काम करोगे, O1 को O1 नहीं बोलोगे, आगे से क्या बोला करोगे, इनर्शियल फ्रेम। लैंग्वेज अपनी सोफिस्टिकेटेड रखनी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पुरानी रूल चलती है कि एक्सेलरेशन दिखाओ, फोर्सेस दिखाओ। फोर्सेस का मतलब वेट, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, सूडो नहीं होता है इसमें। और Fnet=ma यूज करो। लेकिन अगर आप O2 बन चुके हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो पहले आप O1 को फोन करोगे कि बताओ मेरा फ्रेम का क्या एक्सेलरेशन है। वो जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू और डायरेक्शन बताएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ma' है ना, ma' ये सूडो फोर्स लगाओगे, बाकी फोर्स लगाओगे और नेट फोर्स 0 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन के बच्चों को समझ आ रहा है कुछ? Yes. Yes, sir. कहां तक लिखा आपने? स्क्रीन पे जितना कुछ लिखा हुआ है लिख लिया आपने? जो मैंने ब्लू ब्लू से आपको इंस्ट्रक्शंस लिख के दी हैं, सर। समझ आ रहा है क्या? जो ब्लू से लिख के दिया है सारा इंस्ट्रक्शन। यस सर। स्क्रीन कॉपी कर लिया बच्चों, यहां तक जहां तक दिख रहा है? Yes, sir. कोई तो बोलो नो। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, पक्की बात है। नो सर। स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे हो? नो सर। जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगर कोई पर्सन लिफ्ट में खड़ा हुआ है और लिफ्ट बैठा हुआ भी रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नीचे जो एमजी लगेगा ऊपर नॉर्मल लगेगा, तो वो सब तो अपना जो रियल है वो लगता रहेगा, उसको लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से कुछ नहीं लेना देना है। जब ये एक्शन हाँ? एमजी और नॉर्मल से ये सब अपना जैसे पुराना लगता है वैसे ही लगेगा। ये तो लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेट करने नहीं करने से सूडो फोर्स का पिक्चर आता है। बाकी सब तो जैसे पहले लग रहा था वैसे ही लगेगा। ऑनलाइन के बच्चों यहां तक कॉपी हो गया? यस सर। पूरा स्क्रीन बताओ, कॉपी हो गया? No, sir. कर लो जल्दी। तुम लोग थम्स अप देते हो तो रिएक्शन आता है क्या? पता नहीं बार बार ये स्क्रीन नीचे क्यों जा रही है।
ऑनलाइन के बच्चों कॉपी कर लिया सबने? यस सर। अभी मैं Yes, sir. अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको O1 और O2 दोनों के रिस्पेक्ट में करना है। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, बट दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? बच्चों मेरे लिए आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वेशन लगाना सीख पा रहे हो कि नहीं। आप O1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करो और O2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। आप चेक करो आपको रूल लगाना आया कि नहीं आया।
बच्चों ओवन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन समझ में आया? यस सर। सिंपली पहले एक्सेलरेशन दिखाया ए डैश, फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो उसको दिखेगा कि ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए डैश पे। उसका सेकंड स्टेप में उसने सारे रियल फोर्सेस दिखाए, वेट, टेंशन, और तो कुछ लग नहीं रहा है, नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फिर थर्ड स्टेप में उसने एफ नेट इजिकल टू एम ए यूज कर लिया। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पहले लिखा है, फोर्स को माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को लिखा है, एम जी माइनस टी इजिकल टू एम ए, टी इजिकल टू एम जी माइनस एम ए, इसको 40 न्यूटन आ गया। क्या सब लोगों को ठीक समझ आ रहा है? Yes, sir. अब सेम काम हम O2 के लिए करेंगे। O2 का पहला काम क्या होता है? ऊपर रूल पढ़ो, लिखा गया। तो O2 पहला काम क्या करता है? O2 Call ओवन को them. फोन करता है। ऊपर रूल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या करता है? O2 जो है ओवन को फोन करके ये पता करता है कि उसके फ्रेम की एक्सेलरेशन ए डैश किधर है। ओवन क्या बताएगा? जो आपके फ्रेम की एक्सेलरेशन नीचे है, ए डैश। तब O2 क्या करेगा? सूडो फोर्स लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में और कितना? Upward direction. और कितना? उसको इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या नजर आएगी? जीरो। रेस्ट पे है ना, ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या नजर आएगी? जीरो। उसके बाद वो सूडो फोर्स लगाएगा ओवन से पूछ के। फिर क्या करेगा? बाकी फोर्सेस लगाएगा। बाकी फोर्सेस क्या है? बाकी फोर्सेस है टेंशन, वेट और एफ नेट इज इक्वल टू जीरो करेगा। वाई जीरो? बिकॉज A is equal to 0 will be observed by him. तो जीरो नजर आएगा। ठीक है, बस वो लिखेगा T plus MA dash minus MG is equal to 0. T is equal to MG minus MA dash. 5, 10 minus 2, 40 Newton. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जब एक्सेलरेशन 0 है तो हमने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी फोर्सेस में से कौन से माइनस करने हैं, कौन सी डायरेक्शन को पहले लिखना है फिर कौन सी में से माइनस करना है? बहुत सही सवाल। मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं, दोनों में क्या फर्क है? सर कुछ भी नहीं। तो फिर आप जो पूछ रहे हैं उसमें क्या फर्क है? जब चीजें जीरो से इक्वेट होंगी तो किसको आप पहले लिख रहे हो मायने नहीं रखता है ओके सर। है ना? अभी आप बात कर रहे थे कि सर ये सारे क्वेश्चन जो 1D में हुए, सारा क्वेश्चन ये जो आपने किया 1D में हुआ ना, लिफ्ट ऊपर नीचे चल रही थी, सारे फोर्सेस भी ऊपर नीचे लग रहे थे। अब 2D में क्वेश्चन करो, लिखो एग्जाम्पल, लिखो क्वेश्चन लिखो।
बच्चों यहाँ पे एक कार जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो आपको भी पता है कि इसके अंदर में कोई भी पेंडुलम वगैरह को हैंग करोगे ना तो वो पीछे की ओर आ जाएगा। थीटा पे आ गया है और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो आपको निकालनी है। O1 देखो ग्राउंड पे बेचारा टेलीस्कोप लेके घूमता रहता है और O2 जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही बैठा रहता है, राइट। तो आपको जो है कैलकुलेशन दोनों के रिस्पेक्ट में करनी है। आपको कैलकुलेशन O1 O2 दोनों के रिस्पेक्ट में करनी है। किसी के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन करते हो पहले रूल्स को बोला करो। O1 का रूल क्या है? O1 का रूल है पहले एक्सेलरेशन दिखाएगा, फिर फोर्सेस दिखाएगा, फिर F net इक्वल टू ma यूज करेगा, पुराना जो है। और O2 का रूल क्या है? पहले O1 को फोन करके पूछो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, फिर सूडो फोर्स लगाओ और नेट फोर्स 0 कर दो बाकी सारे फोर्सेस के साथ। बच्चों को याद आ रहा है सब? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिख लिया बच्चों ने? चलो लिखो कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू O1। पहले O1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे। ऑनलाइन के बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने? Yes, sir. चलो बच्चों ये 1D का नहीं 2D का प्रॉब्लम है ना। ये 1D का नहीं 2D का प्रॉब्लम है। एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा। एक्स मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया है, इमेजिन कर पा रहे हो कार हॉरिजॉन्टल चल रही है, एक एक्स का डायरेक्शन हो गया और एक वाई का डायरेक्शन हो गया। दोनों डायरेक्शन में आपको इसके रूल लगाने पड़ेंगे। बताओ क्या क्या रूल है? पहला रूल है कि आप इसका एक्सेलरेशन दिखाओगे, राइट। पहले आप इसका एक्सेलरेशन दिखाओगे, तो मैं दोनों डायरेक्शन में दिखाऊंगा। ax कितने के बराबर होगा? a डैश, जो भी वो आगे जा रहा है। बट बॉब क्या y की डायरेक्शन में जंप कर रहा है? नो, बॉब y की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रखता है। y की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। समझ रहे हो? आपका O1 का क्या रूल है? पुराना फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक कि पहले एक्सेलरेशन दिखाओ फिर फोर्सेस दिखाओ। फोर्सेस भी कौन सी डायरेक्शन में? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसमें दिखाना होता है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो क्या करोगे? आप कंपोनेंट बना के दिखाओगे। फोर्स दिखाओ और फिर F net ma यूज करो। तो मैंने पहला स्टेप कर दिया है, ax a डैश और ay 0 लिखा है। ऑनलाइन के बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। अभी हम इस पे फोर्सेस दिखाएंगे। सेकेंड स्टेप, कौन कौन से फोर्स होते हैं? वेट, टेंशन, नॉर्मल, कंप्रेशन, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल।
बस वेट दिखा दिया मैंने। 8 mg जो है ठीक y की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए mg का कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा फोर्स क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन देखो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। मुझे ये टेंशन का जो डायरेक्शन है ना वो पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पसंद? क्योंकि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है। ऑनलाइन के बच्चों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. टेंशन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे एक्स और वाई की डायरेक्शन में। आपको रूल लिखाया गया था ना कि जो भी फोर्सेज आपको शो करनी है, या तो वो फोर्स हो या उसका कोई कंपोनेंट हो जो कि एक्स वाई या ए के डायरेक्शन के पैरेलल एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो इसलिए मैं टेंशन के कंपोनेंट बनाऊंगा। क्या कोई और फोर्स लगेगा इसमें? रियल फोर्स? नो। नॉर्मल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये सब कब लगते हैं? जब दो बॉडी आपस में रब होती है या कांटेक्ट होता है। वैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। This angle is theta, but I am not liking this tension T. So I am simply rubbing it off and writing just the component of it. ये इधर थीटा के टचिंग कंपोनेंट T cos थीटा और दूसरा इधर की साइड में T sin थीटा। और ये जो पुराना टेंशन आपने शो किया हुआ था इसको मैंने गायब कर दिया। बताओ बच्चों को बात समझ में आ रही है? T cos थीटा T sin थीटा क्यों लिखा मैंने? ठीक है। Yes, sir. अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है यूज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब आप दोनों डायरेक्शन में इसको यूज करोगे। बताओ जरा अलोंग एक्स क्या इक्वेशन लिखोगे? एक्स की डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है? फिर से आवाज आने दो। बच्चों बताओ एक्स की डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है? T sin theta. T sin theta. टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? MA dash. मतलब एम ए डैश। वेरी गुड, पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। लिखो सारे बच्चे। एक्स के डायरेक्शन में फोर्स टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए डैश। क्लियर है सबको? Yes, sir. वाई की डायरेक्शन में बताओ क्या लिखोगे? T cos theta equal to T cos mg. theta minus mg is equal to 0. अलोंग वाई आपने कहा टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए वाई इज इक्वल टू 0। therefore t cos theta is equal to mg. This is second equation. समझ आ रहा है सबको?
बच्चों इस तरह की इक्वेशन आती है हमारे पास जिसमें समथिंग साइन थीटा सेम थिंग कॉस थीटा ऐसे आता है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का फिक्स तरीका है ना। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का फिक्स तरीका है। क्या तरीका है कि आप इनको डिवाइड करो। तो उससे तुम्हें टाइम थीटा मिलेगा। आ रही बात समझ में? टाइम थीटा ए डैश बाई जी, उससे आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है। बच्चों ने लिख लिया? लिख लिया? और समझ में आया कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? समथिंग साइन थीटा सेम थिंग कॉस थीटा ऐसे आएगा। तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो और स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। चलो अब सेम कैलकुलेशन O2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेम आंसर आना चाहिए। P of y को Cx of Py को स्क्वायर करके ना? सिर्फ Px along y आगे माइनस along x आता है। तो P को सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करके हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वही चीज की गई है। O2 का रूल बताओ क्या करेंगे? बच्चों O2 का रूल बताओ क्या करेगा O2 पहले? बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a डैश अप्लाई करना है। पहले O2 O1 को फोन करता है। याद आया सबको? क्या करने के लिए फोन करता है? O2 को नहीं तो अपनी एक्सेलरेशन तो 0 नजर आएगी ना। वो तो O1 बताएगा कि तुम राइट में जा रहे हो, तो इसलिए O2 क्या करेगा?
लेफ्ट की ओर सूडो फोर्स लगाएगा, एम डैश सूडो, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, बाकी फोर्सेस दिखाएगा, वेट, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल। कौन कौन लग रहा है इसमें? वेट एंड टेंशन। और टेंशन, टेंशन को पसंद नहीं आता है आपको, टेंशन आपको पसंद नहीं आता है, फिर क्या करते हैं हम, टेंशन का कंपोनेंट बनाते हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ओरिजिनल टेंशन को हटा दो यहां से, फिर क्या करता है, सिंपली एफ नेट इक्वल्स टू 0 कर दो, क्योंकि उसको सारा एक्सेलरेशन क्या नजर आता है, 0। याद आ गया, सब में सेम रूल लग रहा है, बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। लॉन्ग एक्स क्या लिखेगा वो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम डैश, लॉन्ग वाई क्या लिखेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। समझ आ गया सबको? You got same equation. ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ गया? Yes. अभी तक आपने ये जो सूडो फोर्स लगाया है ना, वो सिंगल बॉडी पे लगाई, जैसे एक बॉब था बस। बट मोर कॉमनली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 2 बॉडीज होंगी, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी। आ रही बात समझ में?
कैसे होगा? ऑनलाइन के बच्चों स्क्रीन दिख रही है? Yes. क्या मैं दिखाऊं कि तुम्हें क्या क्या अभी और करना है, ऐसे दिखाऊं?